जी हेलो स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ NCERT 10.2 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਸਟ ਹਿੰਟਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ x ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ y ਐਕਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ y0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ y ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ x0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। दूसरी कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ठीक है जी, विद स्लोप ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। स्लोप कितना ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵਾਲਾ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। जस्ट हिंट्स है कि ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया हो जाए, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। y माइनस y1 ये x1 ਹੁੰਦਾ y1 ਹੁੰਦਾ 3 m 1/2 x माइनस x1। ये वाली चीज़ होगी, ठीक है जी। तो तीसरा क्वेश्चन पासिंग थ्रू 0 0 है, स्लोप m है, फिर क्या होया कुछ भी नहीं, y माइनस y1 फिर 0 m x माइनस 0 y इज इक्वल टू एम एक्स आ गया। सो बिल्कुल जिमें वो होंगे ना ईजी क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हो सकता तुसी पहले ही आपे कर ले होण ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। बट जिहड़ा हैगा चलो जिस तरह भी है अपन ने हिंट देने हैं कि चलो आगे देखिए आप। सो आगे तुसी जी क्वेश्चन नंबर ਤੁਹਾਡੇ पास 4, क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहे कहता लाइन इज पासिंग इनकलाइंड विद एक्सिस एट एंगल ऑफ 75 डिग्री, है ना। तो थोड़ी जी इनकलीनेशन होंगी है वो पक्की गल है, इत्थे 75 डिग्री है, ठीक है जी। 75 डिग्री इनकलीनेशन है और पासिंग थ्रू 2 √3। जो इनकलीनेशन होंगे वो थोड़ा टैन थीटा होंगे स्लोप च, है ना, एंगल होंगे वो। सो ये टेंजेंट 75 नू मैं कर ला 45 प्लस 30, ठीक है जी, 30 ते 45। सो टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी। सो 1 टैन 30 1/√। सो एक क्वेश्चन नाल ट्रिग्नोमेट्री का भी हो गया, √3 कैंसल आउट हो जाएंगे। सो आ वाली चीज़ तो आ जाएगी। सो इसका मतलब y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। अब y माइनस y1, अब y1 जोड़ा है तुहाडे कोल, ठीक है, y माइनस y1 की है जोड़े पॉइंटा चो तुसी गुजर रहे हो, पॉइंट आ किहड़ा x1 ए किहड़ा y1। सो 2 √3 आ जाएगा जी m आ जाएगा आहा। सो आह सो क्रॉस कर दियो जी, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल जिहड़ा जो आंसर आ जाएगा बड़ा ठीक ठाक आ जाएगा, कोई रोले वाली गलबात है नहीं कि इत्थे 2 आना है क्योंकि x1 है ना, y1 ठीक लिखा है। सो ये थोड़ा आंसर आ जाएगा, क्रॉस कर देना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन हो गया जी चौथा। तो उस तो बाद आ गए आप पंजवें क्वेश्चन ते। पंजवां क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहना इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस, ठीक है जी, 3 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट टू रीजन विद स्लोप। ऊपर टोटल तो ही लिखा हुआ है तो पास की फाइंड द इक्वेशन, उपरों इस करके स्टेटमेंट पूरी नहीं आती कि पहले 8 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन ही फाइंड करनी है। वो कहता इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लैफ्ट ऑफ ओरीजन, भी एक्स एक्सिस में उत्थे कर दी, मतलब एक लै ली तो पास आप लाइन लै ली। तुसी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन कढ़नी है जी एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करती है 3 यूनिट टू द लैफ्ट ऑफ ओरीजन, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट टू द लैफ्ट ऑफ ओरीजन। सो आ वाले पॉइंट चों थोड़ी लाइन पास करती हैगी, ठीक है। स्लोप थोनों दी हुई है, तो अल्टीमेटली कहा तो कुछ नहीं होया, बहुत मुश्किल तो कुछ नहीं कहा गया। तुसी की लिखोगे y माइनस y1, ठीक है, y1 कौन ए x1 एक y1, एक पॉइंट पता होवे अपन m, ठीक है, x माइनस x1 0। सो y इज इक्वल टू माइनस 2x तो इक्वेशन आ गई। सो ठीक हो गया जी तुहाडे को, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन किया थोड़े पास 3 यूनिट डिस्टेंस ते है, ठीक है जी। 3 यूनिट डिस्टेंस ते होने का मतलब है, मैं फिर गलत लिख गया पॉइंट, एक्स का लिखना सी ना, वाई का 0, इत्थे सही है जी, इत्थे 3 है और -3 करे तो +3 हो जाना। तो y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 6, ठीक है जी। सो y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
ਸੋ -3 ਯੂਨਿਟ ਗੇਮ 'ਚ ਸੀ ਕਿ 3 ਯੂਨਿਟ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x = -3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਭ ਜੂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 6ਵਾਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਐਟ ਡਿਸਟੈਂਸ 2 ਯੂਨਿਟ ਅਬਵ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 30 ਡਿਗਰੀ ਵਿਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਗਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਤੇ, ਸੋ ਇਹ 2 ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤਰੀਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ y = m ਨੂੰ ਅਸੀਂ tan 30 ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, x + c 2, ਸੋ y = tan 30 1/√3x + 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਛੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਬਥੇਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, 2 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x 0 y 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ y - y1 m × x - x1। ਠੀਕ ਹੈ, y - y1 y1 ਕਿੰਨਾ 2 m ਟੈਂਜੈਂਟ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1/√3 ਹੈ। ਸੋ 1/√3 x ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ 0, ਸੋ y = √3x + 2। ਸੋ ਕਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ? ਨਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 6 ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਇਹ? NCERT ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 8 ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੈਕਚਰ 8 ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਅਗਲਾ 7ਵਾਂ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤੇ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜੂँਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਫਟਾਫਟ ਫੱਟੇ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ। x1 y1 x2 y2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ my2 - y1 x2 - x1 -4 -1। ਸੋ ਸਲੋਪ ਨਿਕਾਲ ਲੀजिए ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ y - y1 m × x - x1। ਸੋ y - y1 ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ? 1 ਨੂੰ, m - 5/3 x - x1 ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਓਰੀਜਨ ਇਜ਼, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਓਰੀਜਨ, ਪਰਪੈਂਡੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਓਰੀਜਨ ਇਜ਼ 5 ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਮੇਡ ਬਾय ਪਰਪੈਂਡੀਕਲਰ ਵਿਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ x। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕਲਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ x cos α, ਅਲਫਾ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਲੱਸ y sin α = p। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਲਫੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ x cos 30 ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ y sin 30 ਡਿਗਰੀ, p ਫੋਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ x √3/2 ਪਲੱਸ y sin 1/2 = 5। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਿਊ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਨੋਟ ਡਨ ਹੈ।
सो कोई गल नहीं, मैं तुहानू ये टॉपिक करवा दूंगा। सो कईयां नू नहीं समझ आई होगी, बट क्वेश्चन तो सौखा जिहा ही सीगा। कई बार बंदे ने ना क्लास कीता हुंदा, उन्होंने समझ आ जाता। सो जिन्हें कीता होया वेल डन, ठीक है, उन्होंने समझ आ गया। जिन्हें नहीं कीता सो टॉपिक मैं लिख दिता नोट डाउन। सो लेटर इस टॉपिक नू करांगे क्योंकि नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन है। NCERT च इकट्ठा दिता हुंदा, मैं तुहानू टॉपिक वाइज पढ़ा रहा वा, इस करके जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो आप 8 क्वेश्चन तक 8 कर ले जी। सो क्वेश्चन नंबर 9 ते चलिए जी। आप क्वेश्चन नंबर 9 है जिहड़ा तुहाडे पास, वो की कह रहा, कहंदा द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, आ हैगी है तुहाडे कोल ट्रायंगल। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR। सो PQR जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, सो 2 1, ठीक है जी। सो Q -2 3, ठीक है जी। R आ गया 4,5। सो ये वाली चीज़ होगी जी। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R ते थ्रू वर्टेक्स, बस आही बताना चाहिए। ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ PQ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ PQ ਕੱਢੋਗੇ 2 - 2/2, ਠੀਕ ਹੈ। 3 + 1/2, ਸਕੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ 0 ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 0,2 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। तो जो 0,2 ਆਪਾਂ ਨੇ कर लिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। तो उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ है, हाँ जी, आप देखिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, बस ਹੁਣ ਤਾਂ कोई रोला है ही नहीं गा। ਤੁਸੀਂ 0,2 उरे लिख लिया। तो मीडियन थ्रू R है, ਇਹਦਾ नाम RL रख ਲੈਂਦੇ। तो ਇਹਦਾ मतलब आप इक्वेशन ऑफ RL ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, है ना। इक्वेशन ऑफ RL, तो RL की इक्वेशन फाइंड करना कितना औखा है। 4 5 नूं पहला लिख लो, ये R है। L कौन है थोड़ा 0 2 RL। तो y2 - y1 स्लोप आ चुकी। y2 है 2 -y1 5, x2 -4, सो -3 -4, सो 3/4 थोड़ी स्लोप आ गई जी, ठीक है। सो y -y1 किस नूं मन्निया सी जी 5 नूं, m 3/4, x -x1 किस नूं मन्निया सी जी 4 नूं, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ थोड़ी जी हैगी है। आप किस तरह देखो गलती ना हो जाए, x1 y1, ठीक है, x2 y2 तुसी उल्टा मन सकते हो, ये कोई दिक्कत वाली गल नहीं भी तुसी को ऐदा किदा मन्निया, नहीं ऐदा का कोई रौला नहीं गा तुहाडे कोल, ठीक है। y2 -y1, तो y2 -y1, x2 0 माइनस, ठीक है। सो ये -3 नहीं आना, तो मैं ठीक लिखा, ठीक है। सो ये थोड़ा आंसर आ गया जी। तो आराम नाल तुसी जिहड़ा हैगा ये कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, ठीक हो गया जी। सो आप चलिए जी अगे। तो क्वेश्चन नंबर आपने 10 तक कर 10वां कर रहे हैं जी। 10वां क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द थ्रू द पॉइंट। मतलब आप एक लाइन कढ़नी है, एक लाइन तो तुहाडी 2 5 ते -3 6 चो गुजरी रही है। एक लाइन ये परपेंडिकुलर है, जी लाइन पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5, एक लाइन -3,5 चो पास करती हैगी है तुहाडे कोल, एंड परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट्स, है ना। परपेंडिकुलर इन्हां जी लाइन थ्रू द पॉइंट्स है, इन्हां चो जी निकलती है वो परपेंडिकुलर है। सो ये चीज़ है जी तुहाडे कोल। तो ये लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, यदा ना AP रख लिया, यदा ना आप CD रख लिया, ठीक है। तो पहला आप स्लोप ऑफ AB कढ़ लें, स्लोप ऑफ AB निकाल लें। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन में 10वां ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने लोगों को NCERT चो आता, और जो जे हालात है सब नूं NCERT चो आना है, ठीक है। तो जोड़ा है तुहाडे कोल, तो स्लोप ऑफ AB आप निकाल लेना है y2 - y1, x2 - x1, ठीक है। तो y2 6 -5 -3 y2 - y1, ठीक लिखे, x2 - x1, ठीक लिखे। सो +1/-5, सो -1/5 आ गया। अब तुहानू पता है कि AB जी है परपेंडिकुलर टू CD है, ਇਹਦਾ मतलब m गुणा m1 किहदी स्लोप ले लें ਇਹਦੀ m गुणा, सो -1, सो m की वैल्यू -1/5 इंटू m1 = -1, सो m1 5 आ गया। तो स्लोप ऑफ CD 5 आ गई। अगर स्लोप ऑफ CD तुहाडी 5 आ जाती हैगी है तुहाडे पास,
ठीक है। तो उस केस विच जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल क्वेश्चन विच रह के गया कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ सी डी कढ़नी आपां। तो अपन नूं पता है वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन किस नूं कहना है, इनू जी 5 एम 5 एक्स माइनस एक्स वन। सो ये तुहाडी इक्वेशन आ गई जी तुहाडे कोल। ठीक है जी, मेरा ख्याल है भी आंसर टैली कर लिओ तुहाडे कोल, किते कई बार आंसर कोई गलत हो जाए तो दस दिओ कि करैक्शन है तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ये तुहाडा आंसर आ गया। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन सी जी। एक अद्धा क्वेश्चन होर कर लैंदे तुहाडे कोल, क्योंकि ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, 1,0 ਤੇ 2,3 ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨ 1:n। ਸੋ 1:n ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ। ठीक है जी। सो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है। सो इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਾ A ਰੱਖ ਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾ B ਰੱਖ ਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ C ਰੱਖ ਲਾਂ, तो ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ C ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਖਾਇਆ n ਗੁਣਾ 1 ਹੈ ਨਾ, ਐ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹਨੇ 2 ਨਾਲ ਖਾਧੀ। सो 2 गुणा 1 नीचे n प्लस 1। ठीक है जी। दूजा n ने 0 ना गुणा खाधी 0, 1 ने 3 ना खाधी तो n प्लस 1। अल्टीमेटली n प्लस 2 नीचे n प्लस 1 तो 3 नीचे n प्लस 1। ये मैं पॉइंट लभ लिया। तो पहली दिक्कत तो पॉइंट की होंगी है। पॉइंट साडा क्लीयर हो गया जी। हाँ जी, अगर अपना पॉइंट हो गया उस तो बाद की हैगा ये तुहाडे कोल। ठीक है, हुण आपां स्लोप ऑफ ए बी कढ लैंदे आ। स्लोप ऑफ ए बी ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ y2 ਮਾਈਨਸ y1 x2 ਮਾਈਨਸ x1। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਲੋਪ, ਉਹ 3 ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ AB ਦੀ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਅਗਰ m ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੂੰ m1, ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਸੋ m ਗੁਣਾ m1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ -1। m ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 3, m1 ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ m1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਹ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ y ਮਾਈਨਸ y1। ਸੋ ਆਹ x ਆਹ, ठीक है, सॉरी स्लोप x माइनस x1। x1 कौन है, n प्लस 2 नीचे n प्लस 1। ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल, ਉਹ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन हैगा। इंटरसेप्ट ਆਪਾਂ फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ी नहीं जी। सो मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ। ऐसा नहीं कि छोटी होगी वीडियो, बट अगलियां फॉर्म्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ नहीं हुई। नैक्सट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फॉर्म्स समझाऊँगा भी ਕਿਹੜੀਆਂ फॉर्म ने। उस तो बाद बची हुई NCERT ਆਪਾਂ कंटिन्यूएशन 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू।